बता देना जब. Okay, it should be like that. You can check your phone. The phone. Hallelujah. Praise Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नाम में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, प्यारा तेरा मीठा तेरा नाम में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, प्यारा तेरा Yes, hallelujah, praise God. बहनों भाइयों, खुदा यीशु मसीह का नाम सबसे मीठा, सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे उत्तम, सबसे पावरफुल, सबसे पाक, जिसमें रास्तबाज भाग जाता है और पनाह बन लेता है, पनाह लेता है. वो हमारी छिपने की जगह, यीशु नाम हमारी छिपने की जगह, यीशु नाम हमारी पनाहगाह है. हालेलुया, प्रेज गॉड. खुदा उनका शुक्र करते हैं अजीजों, आज शाम इस मिरेकल वेडनेसडे पर आप सबको हम वेलकम करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं. आइए शुक्रगुजारी के साथ हम छोटी सी दुआ करते हैं और आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि रेजरेक्शन डे के बाद आज हम फर्स्ट वेडनेसडे को जब हम मिलकर जमा हुए हैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने, इबादत करने, कलाम का सुनाना, दुआ करना, जो भी ज़रूरियात हमारी हैं, लोगों की हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए साथ हम आगे बढ़ते हैं. आइए सब मिलकर खुदा उनके हुजूरी में झुकते हैं, शुक्र करते हैं. तेरे नाम को खुदा उन यीशु जलाल मिले. खुदा उन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं कि तू ही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा है. तेरा हाथ खुदा उन ऊपर से हमें खुदा उन हाथ बढ़ाकर तू ही खुदा उन यीशु गहरे पानी में से निकालने वाला तू ही है, जो हमें खुदा उन मुसीबतों में से निकालने वाला तू ही है, जो हमें गड़े में से निकालने वाला, अंधेरे में से निकालने वाला खुदा तू ही है, जो हमें खुदाउंदा हम अगर दलदल में फंस जाते हैं, गुनाहों की दलदल में, खुदाउन मुसीबतों की दलदल में, बीमारियों की दलदल में, तो खुदाउन तू ही है जो बचाने वाला है. तू ही है जो खुदा शुक्रगुजारी के लायक है. तू ही है जो सजदों के लायक है. तू ही है जो सताइश के लायक है. तू ही है जो प्रस्तिश के लायक है. तू ही है जो हमद के लायक है. तू ही है जो बंदगी के लायक है. तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा इस वक्त मैं अपने आप को, अपनी वाइफ को, पास्टर स्टेला को खुदाउन तेरी हुजूरी में लाता हूं और तमाम वो लोग जो हमारे साथ खुदाउन इस इबादत में शामिल हों, हमारे साथ इस इबादत में खुदाउन यीशु तेरी इबादत करें, प्रस्तिश करें, हमद करें, कलाम को सुने खुदाउन और खुदाउन अपनी मुनाजात तेरे हुजूरी में लेकर आए. खुदाउन सब के लिए तेरा आसमान खुला रहे खुदाउन. और जो हमने यहाँ पर तेरा मसा मांगा है, तेरी हुजूरी मांगी है, यही मसा, यही हुजूरी तेरी सब लोगों को छुए, जहाँ जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी जिस घर में भी हैं, खुदाउन तेरी हुजूरी उनको छुए. तेरी खुदाउन यीशु मामूरी उनको छुए. तेरे खुदाउन तेरे नाम को जलाल मिले. तुझे खुदाउन यीशु लोग जाने, पहचाने, लोग बरकत पाएं, लोग शिफा पाएं, लोग खुदाउन तंदुरुस्ती पाएं, लोग छुटकारा पाएं, लोग नजात पाएं. खुदाउंदा जिनको जो जरूरत है उनकी जिंदगी में आज तू अपने आसमान को खोलकर सबको बरकत देना. खुदा हम अपने आप को, अपने बच्चों को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं. आइवन को, गैब्रियल को, खुदा यीशु आइलीन को, नदाब को तेरे लहू में छुपाते हैं. खुदा अपनी कलीसिया को तेरे जिंदा लहू में छुपाते हैं. अपने सब बहन भाइयों को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं. अपनी सारी फेसबुक फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली
फैमिली, सारे फॉलोअर्स को तेरे जिंदा लहू में छुपाते हैं, सबके लिए तेरी प्रोटेक्शन मांगते हैं, सबके लिए तेरी शिफा मांगते हैं, सबके लिए तेरी नजात मांगते हैं, सबके लिए खुदावन तेरा रहम और करम और तेरा फजल मांगते हैं। तू जो गुनाहों तकसीरों को माफ करने वाला खुदा है, तेरे आगे झुकते, तेरे आगे खुदा सिजदा करते और तुझसे ही खुदा फरियाद करते हैं कि तू आज शाम हम सब पर रहम कर खुदा, हम सब पर रहम कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हमारा आज शाम तेरी तरफ ध्यान लगाना, दिल लगाना तुझे पसंद आए और हम तुझसे बरकत पाएं और सब तुझसे बरकत पाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, आज चले ज़बूर गाते हैं, एक दो ज़बूर से हम खुदा की सताइश करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अपने कन्फेशन को, अपने फेथ को डिक्लेयर करते हैं, हमारे अंदर जो ईमान है उसको डिक्लेयर करते हैं। और 31 ज़बूर में जैसा लिखा है, मेरी आस है तेरे ऊपर, है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे ऊपर। अगर आपकी आस खुदावंद पे है, खुदावंद यीशु मसीह पर है, खुदावंद यहोवा खुदा पर है, जिंदा खुदावंद पर है, आप मेरे साथ मिलकर, सबको आता है ये ज़बूर, 31 ज़बूर है, आप सब मिलकर मेरे साथ गा सकते हैं। मेरी आस है तेरे ऊपर, है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे ऊपर। हालेलुया। हालेलुया, सब मिलकर गाएंगे। मेरी आस है तेरे तेरे
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise God. अरे भाइयों, हम हर बुध को हर टाइम जब भी हम जमा होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो खुशखबरी है खुदावंद यीशु मसीह की कि वो हमारे खातिर मुआ, उसने हमारी खातिर मार खाई है, वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है। अभी हमने ईद मनाई है, ईद क़यामतुल मसीह, रेज़रेक्शन डे, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन जो हमने सेलिब्रेट किया है और उसको हर संडे को करते हैं, हर रोज़ करते हैं। और ये खुशखबरी जो है हम ज़रूर उसको बयान करते हैं। और इसके साथ साथ एक दुश्मन है जिसके लिए हमें जानना ज़रूरी है। दुश्मन की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जिस दुश्मन की जो हरबे हैं, उसकी ट्रिक्स हैं, उसके मंसूबे हैं, उसका हमें ज्ञान होना, हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। और हम उसी तौर पर फ़तहमंद होते हैं जब हमें अपने खुदा का नॉलेज होता है और हमें ये पता है कि हम कौन हैं, उस वक्त हम फ़तहमंद होते हैं। और इसके साथ साथ हम दुश्मन के मंसूबों पर, उसकी ट्रिक्स पर, उसके हरबों पर, उसके हमलों पर हम विजय पाते हैं, हम फतह पाते हैं, हम विक्ट्री हासिल करते हैं। आमीन। क्योंकि वो हम उसको देख नहीं सकते, उस दुश्मन को बेशक हम खुदा को भी देख नहीं सकते, खुदा को कोई नहीं देख सकता। आमीन। पर हम जब उस पर ईमान रखते हैं, खुदा पर, और हम दुआ करते हैं और हम उस दुआ में और हम इब्लीस के कामों पर जब फतह हासिल करते हैं तो उस वक्त हम उस फतह में खुदा को देखते हैं। आमीन। खुदा को देखते हैं। जैसे अभी हमने ये गाया कि अपे ऊपर हाथ वधा के यहोवा पाक खुदा जो है मुझे बचाएगा। और मेरी आस जो है, मेरी आस अपने यहोवा खुदा पर है, मेरी आस उसी पर। अगर मेरी और आपकी आस उस पर है तो वो बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। क्योंकि एक इसकी जो वर्स है, चौथी वर्स के, उन्होंने एक लुक के कीता मेरे लिए जाल तैयार, कड उस विचों तू है मेरा पक्का जोर ते मददगार। दुश्मन छुप कर अंधेरे में सोते में लोगों के, जब लोग ऐसा सोच भी नहीं रहे होते कि कोई जाल बिछा रहा है, दुश्मन उस वक्त जाल बिछा रहा होता है और छुपा कर। पर हम खुदा उनसे यही दुआ करते हैं ऑलवेज कि आपको भी, हम सबको वो इस जाल में से निकाले, उसमें से निकाले वो, क्योंकि खुदा ही है हमारा जो पक्का जोर और मददगार खुदा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और अजीजों, खुदा का शुक्र है आज हम आपके सामने हैं। इब्लीस ने काफ़ी झंझोड़ा और हमले किए, खासकर रेज़रेक्शन डे पर, संडे को, जब हम सारा दिन इबादतों में रहे भी और प्रस्तिश की, सताइश की, कलाम का सुनाना सारा दिन हमने खुदा यीशु के जी उठने की मुनादी की। और
इब्लीस, दुश्मन, शैतान, वो नहीं चाहता कि लोगों को यह बताया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे पर क्या किया Yes. और रेजरेक्शन डे पर क्या किया। उसको बहुत ही गुस्सा आता है ये बताने वालों पर, और सुनने वालों पर भी उसको गुस्सा आता है। पर सुनने वालों को तो वो चाहता है उनके कान बंद हो जाए, पर जो सुनाने वाले हैं उनके लिए वो चाहता है उनका मुंह बंद हो जाए, उनको किसी तरीके से उनको घायल किया जाए, उनको हमला किया जाए। तो रेजरेक्शन डे पर सारा दिन गुजारने के बाद, काफी थकावट के बाद, खैर मंडे को हमने आराम किया, मगर मंडे से फिर उसके बाद इब्लीस ने ऐसा हमला किया कि परेशानी सारी रात, मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट, डायरिया, डिसेंट्री और वीकनेस ऐसी डाली उसने कि वो, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं चाहता कि रेजरेक्शन डे और गुड फ्राइडे का मैसेज लोगों तक पहुंचाए। हम जो प्रीच करते हैं, हम जो लोगों तक पहुंचाते हैं, सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया के जो खादम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, जो रेजरेक्शन डे की, जो गुड फ्राइडे का मैसेज प्रीच करते हैं, जो रेजरेक्शन डे का, यही खुशखबरी है, यही गुड न्यूज है, यही इंजील है, यही गॉस्पल है जो प्रीच की जाती है सारा साल। मगर इस पूरे हफ्ते में ये जो रियली गॉस्पल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि गॉस्पल है क्या, उसके लिए इब्लीस चाहता ही नहीं है कि वो लोगों को सुनाया जाए। और जो सुना दे उसके ऊपर वो गुस्सा करता है। तो खुदा उनका शुक्र है, आज खुदा ने कुव्वत दी, ताकत दी। आज मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कमजोरी है, मगर यह है कि खुदा उनका शुक्र है कि हम इबादत के लिए, दुआ के लिए आपके साथ हैं। बट अजीजों, जो एक बात हम जो शिफा की बात करते हैं, छुटकारे की, निजात की बात करते हैं, तो जरूर है कि उसमें हमें पता हो कि हमने अपने गुनाहों की माफी मांगी है और हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, तो हमें वो शिफा भी मिलती है। हमारे लिए है शिफा, आपके लिए है शिफा, आपके लिए माफी है। और सबसे पहले माफी मिलनी जरूरी है, खुदा की माफी मिलनी जरूर है कि गुनाहों से माफी मिले, और उसके बाद हमें वो शिफा देता है। उसके बाद शिफा का काम, नजात का काम सब उसके बाद है। सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी होती है, और जरूर है कि खुदा हमें माफ करे, खुदा हमें माफ करे। और वो माफ करता है जब हम गुनाह करते हैं और माफी मांगते हैं, तो गुनाह वो माफ करता है, वो गुनाह माफ करता है जैसे कैसे भी कोई। बाइबल में लिखा है यशायाह नबी के सहीफे में कि तुम्हारे गुनाह कितने भी क्रिम्जी क्यों ना हो, मैं उनको धोकर साफ कर दूंगा। हमें वो मिटा देता है, खत्म कर देता है, हमें बर्फ की मानी सफेद कर देता है। आइए ये ज़बूर 32 की चंद एक आयतें गाते हैं। काफी लंबा ज़बूर है, इसकी 12 वर्सेस हैं, मगर हम थोड़ी सी वर्सेस गाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो मुआफ करने वाला खुदा है। और जरूर है अजीजों, जरूर है, हम अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो भूल जाएं कि आपको शिफा मिलेगी, भूल जाएं कि आपको नजात मिलेगी, भूल जाएं कि आपको खुदा की तरफ से बरकतें मिलेंगी, आपके लिए दुआ की जाएगी, आपको टेम्परेरी शिफा भी मिल जाएगी, टेम्परेरी नजात भी मिल जाएगी, मगर वो फिर से खत्म हो जाती है। वो क्योंकि हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। अगर हम गुनाह, और जो गुनाह हमने किया है उसकी माफी मांगी और दोबारा वो ना करें तो बेहतर है। इसी तौर पर फिर हमें हमारी शिफा भी हमें मिलती है और हम इब्लीस पर फतह पाते हैं। हालेलुया। बगैर हम उस गुनाह में से निकली, गुनाह की जिंदगी में से निकले हुए इब्लीस पर फतह नहीं पा सकते। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जैसे हमने संडे को एक बात का मैं कर रहा था, आई थिंक इट वाज संडे और फ्राइडे, कि जब हम उस नेमतों का जब मजा चख लेते हैं तो, और हमारे दिल रोशन हो जाते हैं एक दफा, और उसमें हम कायम रहते हैं, तब हम उसमें खुदावन में हम हर वक्त, हर बात पर, हर इब्लीसी हमले पर फतह पाते रहते हैं। हालेलुया, कायम रहना जरूरी है। 32 ज़बूर, ओ धन जिससे बख्शे गए सब।
मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डी, मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियां हैरान होए सारा दिन, हैरान होए सारा दिन। सो मेरी बदसाती का भारा दूना, सो मेरी बदसाती का भारा दूना, पहुँचता मैं तुम्हें तेरे खुदा, पहुँचता मैं तुम्हें तेरे खुदा, सारे ज़बूर नवीस कहता है कि तूने मेरी बदजाती का भारी गुनाह बख्श दिया है Yes, Lord Jesus. और तूने मुझे माफ किया है खुदा। Praise you, Jesus. चीजों आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा भारी गुनाह आप रियलाइज करते हैं कि है, तो आज उससे माफी मांगने की जरूरत है ताकि आप शिफा पाएं, ताकि आपको खुदावन बरकत दे, ताकि आपको खुदावन फतह बख्शे, ताकि आपको खुदावन ताजगी बख्शे। मैं भी आपकी जिंदगी में
अंधेरा हो, खुआरी हो, तरह तरह के नुकसानात हो रहे हैं, रिजेक्शन हो, नफरतें हो, गुस्सा हो, आज खुदावन चाहता है कि हम उससे माफी मांगे। अगर किसी भी कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि खुदा की नजर में गुनाह है, चाहे छोटे से छोटा भी है, गुनाह गुनाह है, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर। हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी कर, Yes, Lord. मुझसे बोल, हमसे बोल, हम सब से बोल खुदावन Praise यीशु, you, Jesus. Yes, Lord. ताकि आज हम सब तुझसे बरकत पाएं, तुझ में कुव्वत पाएं, तुझ में ताकत पाएं, तुझ में सलामती पाएं। Thank you, तेरी Jesus. शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बंदी को खुदा यीशु पास सैला को तेरे लहू में छुपाते, तेरी आग में छुपाते, Yes, खुदा my पाक करूं, Jesus. तेरी मदद मांगते हैं कि जो कुछ भी आज तूने खुदा यीशु उनके दिल में Thank कलाम you, रखा हो, खुदा तू उसको नाज़िल कर और उसको खुदा लोगों की कानों तक पहुंचा, वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू खुदा, Yes, my Jesus. फेसबुक प्लेटफॉर्म पर खुदा यीशु, यूट्यूब पर खुदा यीशु, सब जगह जहां पर भी खुदा इस इबादत में लोग शामिल हो, इस कलाम से बरकत पाएं। Hallelujah. और खुदा Yes, तू Lord. सब के लिए अपना दर खोलता Yes, my है। Jesus. आज भी तेरा दर खुला है खुदा, Yes, शिफा का दर, मुआफी का दर, Yes, Lord. तेरी बरकतों और फजल का दर खुदा खुला है। Yes, Jesus. जिंदगी की नेमतों का दर, हमेशा की जिंदगी का दर आज जो Praise, खुला है, praise you, Jesus. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और वो दर हमेशा खुला रहता है, क्योंकि जैसे खुदा हमने जैसा सीखा है गुड फ्राइडे पर भी कि खुदा जब तूने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो हिस्से हो गया। Amen. Yes, Jesus. खुदा वो खुदा जो यहूदियों का खुदा जो पर्दे के पीछे रहा करता है, जिसकी प्रेजेंस उस पर्दे के पीछे रहा करती थी, खुदा अहद के संदूक पर वो सारी दुनिया का खुदा बन गया। Hallelujah. वो सारी दुनिया को Yes, बरकत देने yes, के लिए Lord. तैयार हो गया। खुदा बहुत बड़ा जलजला आया, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई। हालेलुया। Yes, खुदा Lord. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी नजात का सामान सारी दुनिया के लिए मुहैया किया Yes, गया। Father. तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. प्रेज़ गॉड। Thank you. आइए अजीजों, खुदा उनके कलाम में से जो कुछ चंद एक बातें सीखते हैं। हालेलुया। Amen. प्रेज़ गॉड। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। बहनों भाइयों अजीज़ों, आज जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जो खुदा का कलाम जो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हम सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और तरह तरह की बीमारियाँ, तकलीफ़ें, दुख, मुसीबतें हमें आ घेरती हैं, और जब वो मुसलसल जारी रहती हैं तो वो हमारी बीमारी का सबब बनती हैं और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं।
اور آج ہم چند ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ یہ بیماریوں کا سبب کیا ہے، ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری، جو ایک عام بیماری ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں بہت تیزی سے یہ پھیلنے والی بیماری ہے، جو عام بیماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت عام ہو چکی ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے دکھ دیتی ہے، اور لوگ اس کی زد میں آ کر اپنی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو وجوہات ہیں، جو اسپریچولی ہماری پرابلمس ہیں، ہم ان تک کبھی نہیں جاتے۔ ہم صرف جسمانی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے جو ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم روحانی طور پر اس کا مطلب سمجھ جائیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس سے شفا پا سکتے ہیں۔ تو شوگر کی جو بیماری ہے، اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ہیٹریڈ اینڈ سیلف ریجیکشن، یعنی ایسی چیز، ایسی باتیں جو ہم بچپن سے اپنے لیے سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اندر ایک نفرت، اپنے آپ سے ہی نفرت پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ میں ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا قد زیادہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، اور طرح طرح سے ایک دوسرے کو ہم ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے دماغ کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو، اور یہاں تک کہ ہمارے اندرونی اعضاء کو بھی کمزور کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو متی کی انجیل اس کے 18 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں اس سے بات چیت کر۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے جو آج ہماری زندگی میں سبب بن رہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی نفرت کرنے لگے ہیں، تو ہم ایسے بھائیوں کو، ایسے بہنوں کو، ایسے دوستوں کو، ایسے لوگوں کو ہم بتائیں کہ ان کو پہلے معاف کریں، اور دوسرے ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ دوسری چیز ہے سٹمک ایک اور انڈائجیشن۔ یہ بھی ایک کامن وجہ ہے، کامن پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور اس کا یا پیٹ کی خرابی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو پریشانی کی وجہ ہے وہ غصہ، فکر، طرح طرح کی پریشانیاں، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ بیماری گھر کر جاتی ہے، اور ہمارے پیٹ میں، ہمارے سٹمک میں ڈائجیشن کو خراب کرتی ہے، ہمیں سٹمک ایک پیدا کرتی ہے اور پیٹ کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ہر طرح کی انگزائٹی کی وجہ سے یہ بیماری ہمیں آ دباتی ہے۔ فلپیوں کے خط میں اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ خدا کے کلام میں فلپیوں کے خط میں، فلپیوں کے نام خط اور اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ طرح طرح کی فکریں جب ہمیں آ گھیرتی ہیں تو کلام ہمیں کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اس کی جگہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ یعنی کسی بات کی ہمارے اندر کوئی فکر نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم اپنے خدا سے دعا کریں، اپنی درخواست اس کے سامنے رکھیں۔ اگر کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے، اگر کسی نے ہمیں پریشان کیا ہے، تو ہم اس کو بھی خدا کی حضوری میں لائیں اور اس سے دعا کریں، تاکہ خدا کی حضوری ہمارے اندر ہر قسم کی انگزائٹی کو، ہر قسم کے غصے کو، ہر قسم کی فکر اور پریشانی کو دور کرے۔ خدا کے کلام میں اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، اور میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے
کہ اس میں گناہ ضرور شامل ہوتا ہے. غصے میں گناہ ہم سے ضرور سرزد ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم طرح طرح سے اپنی زبان سے برے الفاظ بولنے لگتے ہیں. پھر ہمارے اندر ایسا غصہ اتنا ہمارے اندر نفرت کو پیدا کر دیتا ہے کہ ہم کسی کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو شاید گالی دے دیتے ہیں، یا کچھ اور ایسے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں جو غصے میں گناہ کا باعث بنتے ہیں. اور اس وجہ سے جب یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں تو وہ ہمارے اندر پیٹ کی خرابی اور انگزائٹی اور پریشانی اور فکر، اس طرح کی چیزیں ہمیں روز بروز جب وہ بڑھتی جاتی ہیں، دباتی رہتی ہیں، تو وہ ہماری انڈائجیشن کا سبب بنتی ہیں. تیسری بات ہے ڈپریشن. یہ بھی بہت کامن بیماری ہے، بہت ہی عام بیماری ہے، اور اس ڈپریشن میں ہمیں اداسی یا افسردگی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. یعنی کسی قسم کی مایوسی ہو، کوئی افسردگی ہو، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسا غم ہماری زندگی میں آیا ہو جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس قدر اس بیماری نے گھر کر لیا اور ہمیں ڈپریشن کی طرف لے گئی، ہمیں مایوسی کی طرف لے گئی، اور چلتے چلتے وہ ہمارے اندر جا کر گھر کر لیتی ہے اور ہمیں دبا کر بیٹھ جاتی ہے. کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے. میں ساتھ ساتھ کلام کی بات اس لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کلام ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کلام ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں سے ہم کس طرح پھنس جاتے ہیں اور کس طرح ان سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. ہماری شفا بھی اسی کلام میں چھپی ہوئی ہے. امثال کی کتاب اس کے 17 باب کی 22 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. ہماری ہڈیاں فکر مندی سے، افسردہ دلی سے، اداسی سے، مایوسی سے، ان سب چیزوں سے دب کر رہ جاتی ہے، اور ہمارا دل اتنا اداس اور دب جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں میں ڈپریشن گھر کر لیتا ہے، اور ہماری ساری جو شفا ہے وہ اس تکلیف میں، اس ڈپریشن میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں. اور اس کا ہم دیکھیں گے کہ ہم جب اس بیماری سے میں پھنس جاتے ہیں تو اس سے کس طرح ہم نکل سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بعد میں اس کا حل بتاؤں گی. شیاٹکا، یہ بھی ایک بہت ہی کامن تکلیف ہے، بہت ہی عام تکلیف ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے شیاٹکا کی تکلیف. یہ ہمارے ہپ سے لے کر ٹانگ کی تمام رگ کے اندر یہ ایک تناؤ پیدا کرتی ہے، ایک کھچاؤ پیدا کرتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں شیاٹکا پین یا ٹانگ کی رگ کے تناؤ کی تکلیف. اور اس تکلیف کا باعث بھی یہی ہے جو پچھلی بیماریوں کا بھی سبب ہے، یعنی افسردہ دلی، پریشانی. امثال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کر دیتی ہے. امید کے بر آنے میں تاخیر یعنی دیر اگر ہو جائے، جب ہماری کوئی امید بر نہیں آتی، جب ہمارے خواہشات، ہماری خوشیاں پوری نہیں ہوتی، ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا، تو اس وقت ہماری امید ہماری ٹوٹنے لگ جاتی ہے، اور اس کے دیر ہونے میں ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے، ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، ہمارے جسم کی ایک ایک طاقت کمزوری میں تبدیل ہونے لگتی ہے، ہماری ٹانگوں میں، ہمارے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے. لیکن کلام کا دوسرا حصہ کہتا ہے، امثال 13 باب کی 12ویں آیت کے دوسرے حصے میں یوں لکھا ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے. پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا
दरख्त है। जब हमारी आरज़ू, हमारी उम्मीद पूरी हो जाती है तो हमारे लिए वो ज़िंदगी का दरख्त है। हमें ज़िंदगी मिल जाती है, हमें ताज़गी मिल जाती है, हमें खुशी मिल जाती है। इसके साथ साथ आगे चलते चलते हमें और भी बहुत सी बीमारियों का हम जिक्र सुनते हैं, जैसे कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी हड्डियों में, हमारे खून में, हमारे ब्लड में उतर जाती है और इतनी तेज़ी से ये तकलीफ़, ये बीमारी फैल जाती है कि इसका इलाज भी कई बार नामुमकिन हो जाता है और डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। इसकी एक ख़ास वजह हमारे आपस में ताल्लुकात और अपने आप से नफ़रत। ऐसे हालात में हमारा जिस्म ऐसे जरासीम के फैलने को, हमारे जिस्म में ऐसे जरासीम फैलने लग जाते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं और उसकी वजह हमारे आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं, हमारे बहन भाइयों से, हमारे हस्बैंड वाइफ से, हमारे बच्चों से, माँ बाप के साथ, तरह तरह के जो ताल्लुकात हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ। हमारे ताल्लुकात में जहाँ कहीं ख़राबी पैदा होती है वहीं वो ख़राबी हमारे अंदर उतरती चली जाती है और हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देती है और कैंसर जैसी बीमारी का सबब बन जाती है। पैदाइश की किताब उसके 45 बाब में अगर हम पढ़ें तो यूसुफ का वाक़या वहाँ लिखा हुआ है और आपने शायद यूसुफ की कहानी पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि यूसुफ के भाइयों ने उससे किस तरह का सलूक किया। उन्होंने उसको बेच डाला, उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसके कपड़े को उतार कर उसके बाप के पास ले गए और उसको लहूलुहान करके उसके बाप को दिखाया कि उससे शायद कोई भेड़िया खा गया है। बाप को भी दगा दिया, भाई को भी दगा दिया, बेच डाला और इस तरह से उसके साथ सलूक किया। लेकिन जब उसके भाई उसको मिलने के लिए मिस्र में आए तो उसने अपने भाइयों से कुछ ना कहा और उसने उन्हें मुआफ़ कर दिया। हालेलुया। ये वो तस्वीर हमें मिलती है जो हमारी कैंसर जैसी बला को, कैंसर जैसी तकलीफ़ को, कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने का हमारे लिए शिफा का काम करती है। हम एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे के कसूर जो हमें कोई दुख देते हैं उनको हम मुआफ़ करें तो हम शिफा पा सकते हैं। फिर है एडिक्शंस। कोई अल्कोहल की एडिक्शन है, कोई ड्रग्स की एडिक्शन है, या काम की ज़्यादती की वजह से, या खाने पीने की एडिक्शन है, कि तरह तरह की एडिक्शंस हैं। ना सिर्फ यही एडिक्शंस हैं बल्कि इसके अलावा भी वो काम जो हम बार बार करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो एक एडिक्शन कहलाती है। और इसकी वजह खुदा के कलाम में मिसाल की किताब में ही 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। हम सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं शायद ये सीधा है, ये ठीक है, लेकिन कलाम में लिखा है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, मौत की तरफ वो लेकर जा रही है। वो हम नहीं जानते कि ये अल्कोहल हमें किस राह पर लिए जा रहा है, ये परेशानी हमें कहाँ लेकर जाएगी, ये ड्रग्स हमें कहाँ लेकर जाएगी। हम उस बात को सोचते ही नहीं और एडिक्शन की वजह से, उस में गिरफ्तार होने की वजह से हमें वो सीधी राह मालूम होती है और हम उसके इस तरह से आदी बन जाते हैं। जो भी इस काम को करता है वो इस तरह से आदी बन जाता है कि उसको छोड़ ही नहीं पाता। फिर है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस और या हड्डियों और जोड़ों का गंठिया जिसको कहते हैं, ये लोगों की हड्डियों में इस तरह से उतर जाता है कि हड्डियों को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जो हड्डियां सीधी होनी चाहिए वो टेढ़ी हो जाती हैं और इस कदर इंसान की हड्डियों को, जोड़ों को ये नुकसान पहुंचाता है कि इंसान काम करने के लायक ही नहीं रहता। इसकी वजह हसद, गुस्सा, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा और सबसे बड़ी एक वजह है ना मुआफ़ करना। ना मुआफ़ करने की
ہمارے اندر جب کسی کے تعلق سے کسی نے ہمارا اس قدر گناہ کیا، کسی نے ہمارا اس قدر نقصان کیا، لیکن ہم اس کو جب معاف نہیں کرتے تو اس صورت میں ہم اپنا ہی نقصان کیے ہوتے ہیں، ہم اپنا ہی نقصان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ہڈیوں میں، ہماری جسم کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، اور وہ آرتھرائٹس بن کر ہماری ہی ہڈیوں میں جمنے لگ جاتا ہے، بیٹھنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امثال ہی کی کتاب میں 15 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، یعنی ہڈیوں کو وہ چور چور کر ڈالتی ہے، اس کا ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے، ہڈیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، کڈنی سٹونز۔ کڈنی سٹونز بھی ایک ایسی ہی تکلیف ہے جو ہماری ہڈیوں کو چور چور کر کے ہمارے باڈی میں سے کڈنیز میں سٹونز بنا دیتی ہے، وہاں پر ایسے پتھر بن جاتے ہیں ہماری کڈنیز میں، اور اس کی بھی وجہ آپس میں پیار محبت کی کمی، اتنی کمی کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہمارے بدن میں یہ کڈنی سٹونز پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اس بیماری کے اندر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں کسی طرح کے خوف یا ڈر کی روح نہیں دی کہ جس سے ہمارے اندر خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، بلکہ خدا نے ہمیں ایسی روح دی ہے جس میں ہے قدرت، یعنی انگلش میں لکھا ہوا ہے پاور، محبت یعنی لو۔ خدا نے ہمیں ایسی روح دی ہے جس میں پاور ہے، جس میں لو ہے، اور جس میں ساؤنڈ مائنڈ ہے، جس میں تربیت کی روح ہے، جس میں ساؤنڈ مائنڈ ہے، جس سے ہمارے دل کو، ہماری سوچوں کو سکون ملتا ہے، اور اس سکون سے یہ ساری بیماری ہم سے غائب ہو جاتی ہے، ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کا کلام ہمیں شفا کا طریقہ بھی خود بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے شفا پا سکتے ہیں۔ ایک اور بیماری جو ہمارے سامنے آئی اس کا نام ہے لوپس۔ یہ بھی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور اس کی وجہ بھی ریجیکشن، سیلف ریجیکشن اور سیلف ہیٹریڈ ہے۔ جب ہمیں ستایا جاتا ہے، ہم پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، اور اس الزامات کی وجہ سے، ان الزامات کی وجہ سے ہمارے سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر، ہمارے دل پر وہ نقش ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ سیلف ریجیکشن کا ہم ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سچ مچ ہم ایسے ہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک لوپس بھی ہے۔ خدا کے کلام میں یرمیہ کی کتاب اس کے 17 باب کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، آج خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ہمیں کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کے طرف دیکھ کر، کسی کی باتوں کو سن کر ہمیں اس کو اپنے دل میں گھر نہیں کرنے دینا، بلکہ ہمیں اس پر غالب آنا ہے، اور ہمیں وہ پاور چاہیے، ہمیں وہ قدرت چاہیے، ہمیں وہ قوت چاہیے، اور وہ قوت ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے۔ ان آیتوں کو جو ہم ابھی پڑھا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ میں نے بھی ایک دن اسی طرح ان آیتوں کو اپنی زندگی میں ان کو لکھا، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا۔ بہت سی بیماریوں میں، بہت سی تکلیفوں میں ہم بھی گزرے ہیں، میں بھی گزری ہوں، شاید آپ بھی گزر رہے ہوں یا گزرے ہوں، تو آپ اور میں، ہم شفا پا سکتے ہیں۔ اور ہر ایک بیماری
किसी ना किसी एक रवैये का नतीजा है जो दूसरों की तरफ से हमें मिलता है, या हम खुद किसी के साथ ऐसा रवैया रखते हैं जिसकी वजह से हमें उस बीमारी को झेलना पड़ता है। लेकिन इस झूठ को, इस नफरत को हमें दूर करना है, इस सेल्फ रिजेक्शन को हमें दूर करना है, इस सेल्फ हेट्रेड को हमें दूर करना है। और उसकी वजह ये है कि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है, अपनी ही शक्ल पर बनाया है। खुदा का कलाम हमें बताता है, पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने हमें अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया है। खुदा ने हमें किसी तरह से कमतर नहीं बनाया है। उसने हमें एक एक चीज़ हमें अता की है, हमें आँखें दी हैं, हमें हाथ और पैर दिए हैं, हम देख सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम अपने काम काज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, और हमें किसी चीज़ की खुदा ने कमी नहीं होने दी। और इसके लिए ज़बूर 139 उसके 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है। खुदा का बंदा कहता है कि तूने मेरे दिल को तू ही ने बनाया है। खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। और खुदा का बंदा ज़बूर 139 में 139 ज़बूर में कहता है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। जब हम अपनी माँ के पेट में बन रहे थे, खुदा ने ही हमें सूरत बख्शी है। हमारे एक एक नक्शो निगार खुदा ने खुद तरतीब दिए हैं। और खुदा का बंदा कहता है, मैं तेरा शुक्र करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर पर बना हूँ। और इस बात को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है कि फॉर यू फॉर्म्ड माई इनवर्ड पार्ट्स। आए खुदा, तूने मेरे तमाम तर इन अंदरूनी अज़ा को बनाया है। मेरी एक एक चीज़, मेरे दिल को, मेरे लिवर को, मेरी किडनीज को, मेरी एक एक चीज़ को तूने बनाया है। यू knitted me together in my mother's womb। और इन सब को तूने इकट्ठा किया है मेरी माँ के पेट में। तूने ही मुझे हर चीज़ को बनाया है, तरतीब दिया है। I praise you for I am fearfully and wonderfully made। खुदा ने मुझे खूबसूरती से बनाया है। यहाँ उर्दू में तो हमें मिलता है कि अजीब व गरीब तौर से बनाया है, लेकिन इंग्लिश में खुदा का बंदा कहता है fearfully and wonderfully। जब हम किसी की तरफ देखें तो हमें महसूस हो कि खुदा ने इसको एक खूबसूरती से बनाया है। किस खूबसूरती से बनाया है? fearfully and wonderfully made। God made us wonderfully, God made us fearfully। अजीब व गरीब तौर से हम बनाए गए हैं। इसलिए हम ना तो एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे को गुस्सा दिलाएं, और ना एक दूसरे पर हम नफरत का इजहार करें। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम खुदा के साथ गुजारें। अपना दिन शुरुआत करते ही, अपने दिन की शुरुआत करते ही हम खुदा के साथ बातचीत करें, खुदा के साथ हम वक्त गुजारें। और इसके साथ साथ ये आपको रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ इन तमाम बीमारियों से बचने की, कि सबसे पहले तो ये कि हम खुदा के साथ अपना दिन गुजारें, खुदा के साथ अपना वक्त गुजारें, खुदा के साथ दिल लगाएं, उसकी मोहब्बत में अपना दिल लगाएं, और मैं ये महसूस करें कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हम भी खुदा से मोहब्बत करते हैं, और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें। इसके साथ साथ रूह कुदुस से मदद मांगें। किस लिए? इसलिए कि जिन लोगों ने हमें सताया है, जिन लोगों ने हमारा नुकसान किया है, जिन लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया है, जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, हम उनके लिए दुआ करें। हम हर रोज़ ये दुआ करते हैं, और शायद आपने बचपन ही से सीखी हो, हमने भी बचपन ही से सीखी थी, और हम उसे कहते हैं दुआए रब्बानी। उसमें खुदाम यीशु मसीह ने हमें खुद ये दुआ करना जब सिखाया, तो उसमें लिखा है कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर।
यानी जिस तरह उन लोगों को जिन्होंने हमें सताया है उनको हम मुआफ़ करते हैं, तू भी हमें उसी तरह मुआफ़ कर। और इसके साथ साथ अगर हम उनको मुआफ़ नहीं करते तो हम ये बीमारियों में फंसे रहते हैं, और ये बीमारियां हमें ऐसी लग जाती हैं कि हमारी मौत तक का सबब बन जाती हैं, हमें मौत तक ले जाती हैं, और हम इन्हीं बीमारियों का शिकार होते हुए मौत तक पहुंच जाते हैं। अगर आप इन बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, इन बीमारियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आइए इस बात पर गौर करें, खुदा यीशु से दुआ करें, खुदा को अपना खुदा माने, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी उसे दें, अपना आप उसे दें, क्योंकि ये ज़िंदगी उसी ने हमें दी है, और इसको हम खूबसूरती से जिएं, इसको हम सुकून से जिएं, इत्मीनान से जिएं, और कुव्वत के साथ, कुदरत के साथ जिएं, वो ज़िंदगी जो खुदा यीशु मसीह हमें ऑफ़र करता है, जो वो हमें देता है। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ, और ऐसी ज़िंदगी जो कसरत की ज़िंदगी है, जिसमें ना किसी चीज़ की कमी है, ना किसी चीज़ का नुकसान है, ना किसी तरह की कोई नफ़रत है, बल्कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें सुकून, सलामती, खुशी, इत्मीनान, शिफा से भरी हुई ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह हमें देने के लिए आया है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से, अपने ही कलाम के वसीले से शिफा बख्शे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर 107 में उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको उनकी हलाकत से, उनकी बीमारियों से उनको शिफा बख्शी और उनको उनकी हलाकत से बचाया। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। Praise God, hallelujah, praise God, thank you Jesus। मेरा भाइयों, चले दुआ करते हैं इन सारी बातों से जो हमने सीखी हैं। पास्टर सैला ने जो कुछ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मैंने देख रहा था काफ़ी लोग हमारे साथ इबादत में शामिल थे और शामिल होंगे। अगर आप लेट शामिल हुए, आप रिवाइंड करके फिर से उसको देख सकते हैं। डजंट मैटर, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। खुदा का शुक्र हो इस टेक्नोलॉजी के लिए कि हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे को हम देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम कलाम हो सकते हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा। थैंक यू जीसस। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हम्द हो कि खुदावंद हमारे साथ है, आपके साथ है, जहां पर भी हैं। ये दुआ करते हैं और खासकर उन बातों के लिए जो हमने आज सीखी हैं, बीमारियों की वजह जो लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते ना कि बीमारियां इब्लीस भी दे सकता है, वो लोग धोखे में हैं। बीमारियां बेशक खाने पीने से भी आ सकती है, मौसम की वजह से भी हो सकती है, हमारी बेहतियाती से हो सकती है, कोई केमिकल जो आज की एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, ये बहुत सारी बीमारियां उससे भी आती हैं। बट इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जो हैं, जैसे अभी जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है, इसमें से बहुत सी बीमारियां हमारी जो हैं वो एक नॉर्मल कॉज है जो बयान किए गए भी, कि किस तरीके से हमारी सेल्फ रिजेक्शन है, हमारी हेट्रेड है, हमारी नफरतें हैं, हमारी नामुआफी है, जब हम किसी को माफ नहीं करते। और अभी हम गुड फ्राइडे पर एक कलमा, जो सबसे पहला कलमा है खुदा यीशु मसीह का, वो यही है कि ऐ बाप इनको माफ कर के ये नहीं जानते कि क्या करते। समथिंग हमें हर गुड फ्राइडे पर ये सबक सीखना पड़ता है, और वो हम शायद एक हफ्ते में भूल जाते हों या शायद उसी दिन भूल जाते हैं सुनने के बाद, गुड फ्राइडे की इबादत के बाद। तो अजीजों, हमें इस बात पर ख्याल रखना, हम इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूं, या पास्टर सैला भी, वो हम इंसान ही हैं जो ये सबक सुना रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं कलाम का। बहुत मुश्किल बात है ये,
बट खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ ये अपनी स्लीब पर लटके हुए इसी बात को कि ये दुनिया भर के मसीही लोग, खासकर मसीही लोग, वो मेरी इन बातों को हर साल दोहराया करेंगे। तो वर्ड बाय टर्न बाय टर्न, जैसे 7 कलमे हैं, तो 7 कलमों में से पहला कलमा तो सबसे पहला यही है कि ऐ बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते क्या क्या करते। और इस नामाफी की ये वजह जो है, बहुत सारी बीमारियां हमारी, आर्थराइटिस जैसे अभी नाम लिए गए सारी, आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और माइग्रेन है, इसके साथ साथ जिस्म के तनाव, खिंचाव और अल्सर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो अजीजों, हम आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं। लूपस, इस वक्त लूपस बड़ी खतरनाक बीमारी जो बहुत सारी हमारी बेटियों को, बहनों को भी है, और उसमें सबसे बड़ी यही बात है कि रिजेक्शन जो है, एक रिजेक्शन का जब हम सामना करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें प्यार कम मिलता है, नफरत ज्यादा मिलती है, और तरह तरह की परेशानियां मिलती हैं। लूपस और ये इन बीमारियों को जब हमारी बॉडीज में, हमारी बदन में डेवलप होती हैं, तो वो स्पिरिट्स हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो लीगल काम करता है, लीगल उनको जरूरत होती है, लीगल, जैसे खुदा भी लीगल वजूहात से ही वो काम करता है, और इब्लीस भी को भी लीगल वजह चाहिए होती है हमारी जिंदगी में, कोई बीमारी, कोई परेशानी, दुख लाने के लिए, नुकसान लाने के लिए इब्लीस को भी लीगल वजह चाहिए होती है। तो हम उसको लीगल, जैसे कलाम इफिसियों के खत में हम पढ़ते हैं 4 बाब में कि इब्लीस को मौका ना दो, और याकूब के खत में पढ़ते हैं कि उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम मौका जब इब्लीस को देते, शैतान को मौका देते हैं, तो क्या मौका देते हैं हम, और वो क्या करता है, हम जो उसको मौका देते हैं वही वो करता है फिर, जो वो हम उसको। तो अजीजों, और जैसे मैं कलमों की बात कर रहा हूं, तो बीच के कलमे हम नहीं, 7वां कलमा जो आखिरी कलमा है, उसको अगर हम देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो अजीजों, ये बड़ी जरूरी बात है कि हम अपनी रूह जो है, अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपे, ताकि हमें खुदावन जो है महफूज रखे, हमारी इमोशंस को महफूज रखे, हमारी सेहत तंदुरुस्ती को महफूज रखे। एंग्जाइटी जो है वो घेर लेती है, उसमें माइग्रेन आता है, उसमें स्ट्रेस आती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, डायबिटीज भी आ जाती है। एंग्जाइटी यानी फिक्रें जो हैं, फिक्रें हमें चोक करती हैं, फिर हम खुदावंद का कलाम भी कभी सुन नहीं पाते, और हमसे दुआ नहीं होती। तो दीज आर द थिंग्स, ये बातें हैं। आइए सब दुआ करते हैं इस बात के लिए, इन बातों के लिए, इन तमाम जो स्पिरिट्स है, खासकर जो स्पिरिट्स काम करती हैं। कैंसर की भी स्पिरिट्स है, कैंसर किसी वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स की वजह से, खाने पीने की वजह से, हमारी किसी और पोल्यूशन की वजह से, किसी एनवायरनमेंट की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। बट कैंसर की स्पिरिट भी है, आर्थराइटिस की स्पिरिट भी है, डायबिटीज की स्पिरिट भी है, किडनी स्टोन्स की स्पिरिट्स भी हैं। हमने बहुत सारी स्पिरिट्स कई दफा बदरुएं निकाली हैं, जो कहती हैं कि हम बदरुएं हैं, हम जो किडनी स्टोन में बैठे हुए हैं हम बदरुएं हैं। हम बदरू कहेगी मैंने बच्चे दिए हैं जो किडनी स्टोन में बैठे हैं। तरह तरह के इसी तरीके से ये सारी ये स्पिरिट्स है। डिप्रेशन की स्पिरिट है, और शियाटिका पेन जो है वो भी स्पिरिट, कई दफा स्पिरिट्स हमारी नर्व्स को पिंच करती हैं, नर्व्स को दबाती हैं, ताकि हम डिसेबल हो जाएं, जो काम हम करना मांगते हैं वो कर ना पाए, हमारी जिंदगी में डिसेबिलिटी आ जाए। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से वो तमाम तर स्पिरिट्स भी हैं वो भी डिसेबल हो जाए, वो जो ऐसा करना मांगती है। अजीजों, अगर कोई आपकी जिंदगी में जिन बीमारियों के नाम लिए गए, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बीमारी है तो आप इस वक्त उससे शिफा को क्लेम कर सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि आप खुदावंद की हुजूरी में, आपने अगर किसी किस्म का कोई गुनाह आप रियलाइज करते कि आपकी जिंदगी में, उससे पहले माफी मांगे खुदावंद की, खुदावंद से माफी मांगे।
एक सिंपल ही अल्फाज में कहना होता है, खुदावन ये मेरा गुनाह है, इससे खुदावन तू मुझे माफ कर, मैं दोबारा नहीं करूंगा या दोबारा नहीं करूंगी। तो अजीजो खुदावन माफ करने में सच्चा और आदिल है, और हमें वो हर बीमारी से छुड़ाने की एक कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने मार खाई कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। यिर्मयाह जैसे कहता है कि खुदावन तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। अजीजो उसी से शिफा मांगने की जरूरत है। वो शाफी है। खुदावन का शुक्र हो डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए, खुद इंश्योरेंस के लिए खुदावन का शुक्र हो। मगर हम ये जानते हैं कि जो अल्टीमेट जो शाफी है वो खुदावन खुदा खुद है। यहोवा खुदा वो बनी इस्राएल को कहता है कि तुम एहतियात करके मेरे हुक्मों पर अमल करो तो मैं ये कोई भी बीमारी जो है वो तुम्हें लगने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा शाफी खुदा हूं। आई एम द यहोवा राफे, मैं यहोवा राफे तुम्हारा खुदा हूं। हालेलुया। खुदावन यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी, प्यारे इस्मानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन यीशु के हम तमाम तर अपने बहन भाइयों को, जितने लोग हमारे साथ दुआ में शामिल है और इनके साथ और भी बाद में भी जो दुआ में शामिल हो, इस इबादत को देखें, इसको अटेंड करें खुदावन, अपने फोन पर, लैपटॉप पर, टैबलेट्स पर, अपने टेलीविजन पर, अपने घरों में, अपने बेडरूम्स में, अपने गाड़ियों में, जहां पर भी खुदावन यीशु तेरी शिफा का जो मसा यहां पर उतरा हुआ है खुदावन, तू तेरा कलाम जो यहां पर उतरा हुआ है, अब जैसा हमने अभी खुदा ज़बूर 107 में जैसा लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से बचाता है। खुदावन यीशु आज मैं दुआ करता हूं इन तमाम बीमारियों के जो नाम लिए गए हैं, इन बीमारियों की खुदावन बैक पे इनकी पुष्ट पनाई जो तमाम तर बदरुएं करती हैं, स्पिरिट्स करती हैं, एनवायरमेंट करती है, खुदावन यीशु मौके करते हैं और ऐसे हालात वो बनाती हैं जो ये बीमारियां डाली जाती है लोगों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, यहां तक के बच्चों के अंदर, जवान बच्चों में, कम सिन बच्चों में, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं, तेरे यीशु नाम में खुदा हम दोनों दुआ करते हैं, यीशु के नाम से वो सारी स्पिरिट्स बाहर आ जाए इस वक्त। छोड़े इनको यीशु मसीह नासरी के नाम से। एंजाइटी की स्पिरिट, फिक्रों की स्पिरिट यीशु के नाम से बाहर आ जाए, वो लूपस की बदरू बाहर आ जाए यीशु के नाम से बाहर आ जाए, यीशु के नाम से। यीशु मसीह नासरी के शाटिका की बदरू यीशु के नाम से निकला, कैंसर की बदरू यीशु के नाम से निकला, किडनी स्टोन्स की बदरू यीशु के नाम से निकला है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर किस्म की बदरू, माइग्रेन की बदरू यीशु के नाम से निकला है, डायबिटीज की बदरू यीशु के नाम से छोड़े इसको, ब्लड प्रेशर की बदरू छोड़े इसको यीशु मसीह नासरी के नाम से। लंग्स में पानी भर देने वाली बदरूएं यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त निकल आए और इनको लोगों के नुकसान करने वाली, लोगों के पैसा खाने वाली, यीशु लोगों की सेहत खाने वाली, लोगों की सुकून चुराने वाली, लोगों की खुशियां चुराने वाली बदरूएं यीशु के नाम से अभी इसी वक्त बाहर आ जाए, यीशु के नाम से छोड़े इन घरानों को, छोड़े इन जिंदगियों को, छोड़े इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Out in the mighty name of Jesus. You have no authority. You have no power. This is your last minute. Yes. This is your last minute. Yes, अभी खुदा की आवाज को सुने। ये आखिरी वक्त है इन बदरुओं के लिए यीशु के नाम से अभी इसको छोड़ दे, नहीं तो आग में जलाई जाए। अभी सबके जिन जिंदगियों में कि ये बदरुएं काम कर रही हैं, उनकी जिंदगियों में वो अपने बदनों में वो लोग इसी वक्त आग को महसूस करें, पाखरू की आग को महसूस करें कि वो इन बदरुओं को, इन बीमारियों को जला रही है। लूपस की बीमारी जल जाए यीशु के नाम से। सेल्फ रिजेक्शन, हेट्रेड यीशु के नाम से, नफरतों की बदरुएं निकल आए यीशु के नाम से, निकल आए नामुआफी की बदरुएं निकल आए यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल आए। अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बदरू निकल आए, माइग्रेन की बदरू निकल आए, बैकबोन की, बैकबोन में पेन, बैक में पेन की बदरू निकल आए यीशु के नाम से। हिप में पेन की बदरू निकल आए, इनकी गर्दनों को जिसने जकड़ा हुआ यीशु के नाम से वो निकल आए यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल आए। वो सांप जो रात को ख्वाब में नजर आते हैं, वो जानवर जो रात को ख्वाब में नजर आते हैं, वो रीछ जो ख्वाब में नजर आए यीशु के नाम से वो निकल आए इसी वक्त। वो छोड़े इनको, उनका खात्मा हो उन शैतानी एजेंटों को जो भेजे गए हैं कुत्ते की सूरत में, बिल्लियों की सूरत में,
चूहों की सूरत में, रोचिस की सूरत में यीशु के नाम से अभी राइट तो इनके घरों से दूर हो जाए, खटमल यीशु के नाम से दूर हो जाए, पाखरू की आग में इनको जलाते हैं, इन बदरुओं को, इन रात को चलने वाली बलाओं को, इन दिन को चलने वाली बदराओं को, ये सारे तीर जो जलते हुए तीर जो इब्लीस के फेंके जाते हैं, खुदावन यीशु खुदा बाप के तीर निकले और ये तीर दुश्मन के तीर पर गंदा हो जाए, टूट जाए, यू टर्न ले ले यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बच्चों की नाफरमानी की बदरुएं यीशु के नाम से इन फैमिलियों में से दूर हो जाए, बच्चों में से, जवानों में से दूर हो जाए, यीशु के नाम से। ड्रग्स की बदरुएं यीशु के नाम से, अल्कोहल की बदरुएं यीशु के नाम से, किसी किस्म की भी एडिक्शन है, किसी किस्म की भी जो ऐसी आदतें जो नहीं होनी चाहिए, जो नुकसान पहुंचाने वाली आदतें हैं, यीशु के नाम से वो निकल जाए, वो बदरुएं निकल जाएं जो अल्कोहल की आदत डालती हैं, ज्यादा खाने पीने की आदतें, कम खाने पीने की आदत डालती हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जाएं। अंडर ईटिंग, ओवर ईटिंग, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये बदरुएं निकले, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकले। खात्मा, इनको आग में जलाते हैं, इनकी एक्टिविटीज को कैंसिल करते हैं, इनकी एक्टिविटीज को डिसेबल करते हैं, वो बदरुएं डिसेबल हो जाए जो लोगों को डिसेबल करना चाहती हैं, किडनीज को डिस्टर्ब डैमेज करने वाली बदरुएं, किडनीज को फेल करने वाली बदरुएं। बहुत से ऐसे लोग खुदावन यीशु जो ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना कोई और ऐसी कोई मोहलक कोई खाना खाते हैं जिनकी वजह से उनकी किडनीज खराब होती हैं या लंग्स खराब होते हैं, इन बदरुओं को जो खराब करती हैं, डैमेज करती हैं, और वो सारी नफरतें और वो बुग़्ज़ और गुस्से जो किडनीज को खराब करते हैं, लंग्स को, हार्ट को खराब करते हैं, जिस्मों को कमजोर करते हैं, यीशु के नाम से गुस्से की बदरू, नफरत की बदरू, पीटी पार्टी की बदरुएं यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, पीठ पीछे बुराइयां करने वाली बदरुएं, बुराइयों में हार ना मिलाने वाली बदरुएं यीशु के नाम से निकलें, यीशु के नाम से निकलें, ताकि लोगों की जिंदगी में, उनके बदनों में, उनकी रूह बदन जान में ताजगी आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दुआ ना करने देने वाली बदरुएं यीशु के नाम से राइट नाउ दूर हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। कलाम ना पढ़ने देने वाली बदरुएं यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट इन द माइटी, छोड़ दे, वो हमेशा के लिए इन घरों से दूर हो जाए, इन जिंदगियों से, हमारी बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इंटरनेट की बदरुएं जो बच्चों में काम कर रही हैं, जो जवानों में काम कर रही हैं, इंटरनेट की बदरुएं, तरह तरह की इंटरनेट की बदरुएं यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो भी खुदा डीमोनाइज कर रही हैं बच्चों को, जवानों को डीमोनाइज कर रही हैं, तरह तरह की अथॉरिटीज और पावर्स वाली मूवीज दिखाने के साथ साथ, वीडियो गेम्स दिखाने के साथ, पावर वाली, वायोलेशन वाली, यीशु के नाम से वो बदरुएं दूर हो जाए, यीशु के नासरी के नाम से। खुदा यीशु, बच्चे आजाद हो, ये जवान आजाद हो यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, Praise God. Hallelujah, hallelujah. खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु। मैं अपने आप को, अपनी खानदान को और खुदावन अपने तमाम तरीन बहन भाइयों को जो इस वक्त हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, हम सब अपने आप को खुदावन अपनी रूहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी रूह बदन जान तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू रखवाला है, तुम्हारे छिपने की जगह है, तुम्हारा मोहकम कला है, तुम्हारी मजबूत चट्टान है। और आज शाम हम तुझ पर ईमान रखते हुए खुदावन यीशु, जो कुछ हमने मांगा हम पा लिया हमने, खुदावन यीशु ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। और खुदा की सिखाई हुई दुआ में जैसे पास्टर चालन ने भी जिक्र किया था कि जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। और हमें एक और जो उसकी एक और बात जो है कि हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। हमें इब्लीस हर वक्त आजमाइशों में लाता है और ताकि उसको कोई लीगल वजह मिल जाए ताकि हम पर वो हमला कर सके, हमें बीमार कर सके, हमें परेशान कर सके, हमें जकड़ सके, हमें ट्रैप कर सके, हमें गुलाम बना सके। इब्लीस हर वक्त हमें उन आजमाइशों में डालने की कोशिश करता है। इसलिए यीशु ने ये दुआ सिखाई कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। बुराई, इंग्लिश में ऐसा लिखा, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। खुदा हमें, खुदा उनका कलाम हमें बताता है खुदा हमें आजमाइश में नहीं लाता।
एक्चुअल में उसका मतलब यह है कि इब्लीस हमें आजमाइश में लाता है और फिर खुदा उस आजमाइश में हमें जाने देता है, क्योंकि हम इब्लीस के पास कोई लीगल वजह होती है कि हमें वो उस आजमाइश में लेकर जाए, और वो लीगल वजह ना भी हो तो भी वो आजमाइश में लेकर जाता है ताकि हमें उसमें फंसा ले। अजीजों, हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, इंजील में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब विल्डरनेस में 40 दिन के लिए फाका किया, विल्डरनेस में बियाबान में जंगल में वो रहे 40 दिन, तो लिखा है कि रोजाना इब्लीस उनको आजमाता था, और 3 जो मेजर आजमाइशें लिखी हुई हैं उनके पर वो खुदा यीशु मसीह के लिए उसके पास कोई लीगल वजह नहीं थी। लीगल वजह यही थी कि खुदा यीशु मसीह भूखे हैं, तो वो कह रहा कि पत्थरों से क्या रोटी बन जाए, तो खुदा यीशु मसीह उस आजमाइश में नहीं फंसे, आजमाइश में नहीं पड़े, क्योंकि पाक रूह उनके साथ था जो उनको लेकर गया था जंगल में, कहता कि इब्लीस से आजमाए जाए ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, ये कलाम है जो खुदा के मुंह से निकल रहा है, जो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा को आजमाए भी नहीं, खुदा का कलाम कहता है खुदा आजमाइश में नहीं लाता, बट हमें जो दुआ सिखाएगी उसमें ऐसा लिखा है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से मिले। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इवल वन। इवल या इवल वन, कि जो इवल है, जो शरीर है, उससे हमें बचा, बुराई से बचा, ताकि उस बुराई में हम ना पड़े, ताकि हम किसी बीमारी हम पर हमला ना करे और हम किसी मुसीबत परेशानी में ना पड़े। इब्लीस तो चाहता है आजमाइश में लाने। आइए हम ये दुआ करते हैं। आए मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मिलते हैं संडे को भी, और जब भी खुदा ने चाहा, खुदा की मर्जी होगी तो ऑनलाइन भी और पर्सनली भी और फोन पर, जैसे खुदा की मर्जी जब भी हुई, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दोबारा मिलते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।